हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द ग्रेल नाइट की एनर्जीज में आपके डिवाइन मैस्कुलिन बने हुए हैं। रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सैक्रेड। तो हो सकता है आपको लेकर इनकी बहुत सारी ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज अभी बनी हुई है। तो ये एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक रोमांटिक फैंटासाइजिंग एनर्जीज में बने हुए होंगे, या इस कनेक्शन को लेकर इनकी कुछ कॉन्सेप्शन है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपनी ही इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की हैं, तो वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ हमारी सोच के हिसाब से वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने अभी तक भी ऐसा ही कुछ सोच कर रखा था कि इस कनेक्शन पर जो भी ये जैसा चाहेंगे वैसी ही चीज़ें प्रोसीड होने लगेंगी, और आपको इन्होंने हो सकता है ग्रांटेड ले लिया था। तो इसी तरह का इल्यूजन ये कैरी करके चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके बारे में सोच कर रखी हैं। इनको लगता था कि आपके बारे में जितनी भी वीक पॉइंट्स हैं, ये इन्हें पता है। लेकिन आप जब इनकी सोच के खिलाफ एक्ट कर गए हो, जैसे कि मान लो अगर इन्होंने आपके बारे में कुछ सोच रखा था कि आपकी ये पर्टिकुलर सी कमज़ोरी हो सकती है या वीकनेस हो सकती है, एंड इन्होंने वहाँ पर ट्रिगर देने की आपको बार-बार कोशिश की होगी। लेकिन अभी आप एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म्ड पर्सनैलिटी हो। अभी आपने शायद वो वीक पॉइंट्स इनके आगे रखे ही नहीं हैं। अभी आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हो, और शायद यही वजह है कि इन्होंने जैसा सोचा था कि एक परफेक्ट कनेक्शन को लेकर इन्होंने जो भी एक इमेजिनेशन डिज़ाइन की थी कि ये जो सिलसिला है ये ऐसा ही चलता जाएगा, और जो मेरे पर्सन है यानी कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो मेरे ही अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही वो एक्ट करेंगी। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। तो डिवाइन फेमिनिन के बारे में जितनी भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी एक कॉन्सेप्शन होती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो जानता हूँ वही मेरी डिवाइन फेमिनिन की वीकनेस है, और मैं वहीं पर ट्रिगर दूँगा तो वो सही हो जाएँगी। लेकिन अभी एक ग्रोथ हम देख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स में हम एक ग्रोथ देख रहे हैं, ख़ास करके जो डिवाइन फेमिनिन है वो अभी ट्रांसफ़ॉर्म होकर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के सारे वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर चुकी हैं। अभी आपको पता है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, और वो कहाँ पर आपको ट्रिगर दे सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, और उसी के अकॉर्डिंग शायद आप एक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर। इस कनेक्शन को अगर कंप्लीशन पर ले जाना है, तो शायद आपने अपना वल्नरेबल साइड इन्हें दिखाना छोड़ दिया होगा, और आपके पर्सन को हमेशा यही लगता होगा कि आपके ये बहुत सारे वीक पॉइंट्स जानते हैं, और ये आपको वहाँ से कम बैक करवा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होगा। तो इनकी कोई एक मिसकॉन्सेप्शन चकनाचूर हो चुकी है। इन्होंने जैसा सोचा था चीज़ें वैसे प्रोसीड नहीं हो रही हैं। ये पूरा ट्राई मार रहे होंगे आपको इनकी लाइफ में कमबैक करवाने के लिए, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक परफेक्ट जो प्लान इन्होंने बनाया था कि अब मेरा ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा, अभी मैं मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उन्हें अपनी लाइफ में कमबैक करवा लूँगा या करवा लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप इनके प्लान के बिल्कुल ही विरुद्ध एक्ट कर रहे होंगे, और इन इन तक वो सारी चीज़ें आप हिंट भी लगने नहीं दे रहे होंगे कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। तो ये आपकी ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यहाँ पर जीत चुके हो गाइस, और ये उन लोगों के लिए है जो कि एक अवेकन प्रोसेस से ऑलरेडी होकर गुजर चुके हैं। अभी आप लोगों में एक ब्यूटीफुल सी साइकिक एबिलिटीज ने जन्म लिया है, और आप एक स्पिरिचुअलिटी के हायर वर्जन में चैनल हो चुके हो। मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ। अगर किन्हीं लोगों ने अभी-अभी ये जर्नी शुरू किया है, तो प्रोबेबली ये उन लोगों के लिए रीडिंग्स नहीं है। जिन्होंने एक
लेवल अचीव किया है, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि आपको पता है ये जर्नी कैसे वर्क करता है और अभी आपके अंदर बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिया है। आप इनर वर्क्स कर चुके हो, आपने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है, लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो एंड एज़ वेल एज़ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी ग्रो कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए आज का शिफ्ट निकल कर आया है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने जितना भी छल रखा था आपकी तरफ, अभी आपने उनके सारे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, बट आपके पर्सन को आज भी लगता है कि ये आपकी कुछ-कुछ कमज़ोरियाँ जानते हैं। लेकिन रियलिटी ये होगी गाइज़ कि आपने उन कमज़ोरियों को ओवरकम कर लिया है, आप वहाँ से स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुज़र चुके हो। अभी आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड अवेकन्ड पर्सनैलिटी हो। अभी आपको हराया नहीं जा सकता क्योंकि द स्वैन वाली एनर्जीज़ आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्टिंग द साइकिक गिफ्ट्स। तो आपके अंदर वो जो एक साइकिक गिफ्ट है जिसको हम इंट्यूशन कहेंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी जो स्पिरिचुअलिटी पर ग्रो कर चुकी है, डिवाइन के इवन प्लान को अंडरस्टैंड करती है, कॉस्मिक प्लान्स को अंडरस्टैंड करती है, यूनिवर्स के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करती है। ऐसी पर्सनालिटी आपके अंदर जन्म ले चुकी है। अगर आपके पर्सन अभी भी एक इमेच्योर वेज में एक्ट कर रहे हैं कि अभी आपको उसी वेज में, उसी मैनर में ये अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर, आपको फिर से ग्रांटेड लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इनके सारे प्लान्स हो सकता है फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो इसके चलते आपके पर्सन हो सकता है एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो सकते हैं कि ये आपको मनाने के लिए या तो खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे या फिर ये अभी एक रियलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके पैंतरे या फिर इनकी प्लानिंग्स वर्क नहीं कर रही है आप पर और आप डे बाय डे स्ट्रांग बनते जा रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी के चलते। और बहुत लोगों के यहाँ पर सोल पर्पसेस होंगे गाइस, और अगर आप अपने सोल पर्पसेस पर बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हो तो इस पर्सन के हाथ में तो अभी आप आओगे ही नहीं। मतलब आप अपने कंडीशंस या अपनी बाउंड्रीज के हिसाब से ही चलना चाहोगे यहाँ पर। अगर ये आपकी बातों पर एग्री कर रहे हैं तभी आप इनके तरफ लौटना चाहोगे, वरना आपको इनके ट्रैप्स समझ में आ गए हैं। आपके पर्सन को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स को मैं गलत नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि इनको लगता है कि इनकी डिवाइन फेमिनिन जब चाहे इनके पास वापस लौट कर आ जाएँगी, जब चाहे अवेलेबल रहेंगी, तो ऐसा होता नहीं है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आप में एक ट्रांसफ़ॉर्म्ड पर्सनैलिटी ने जन्म ले लिया है। अभी वो फ़ेज़ नहीं रहा जहाँ पर ये आप पर बहुत ही ईज़िली कंट्रोल बना सकते थे, आप इनकी हर बात में ट्रैप हो जाते थे, इमोशनल फूल बनाए जाते थे, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। यू गाइज़ आर नॉट एट ऑल इमोशनल फूल्स एनीमोर। तो ये चेंज या ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब से आप में आया है, तो आपके पर्सन हो सकता है अपने ही बनाए गए कॉन्सेप्शन में एंटैंगल्ड होकर रह गए हैं कि अभी ये सोच रहे हैं कि अभी मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन का पिछला या पुराना रूप देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल एंड कंपैशनेट था मेरे लिए एंड आप हर वक्त इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। अभी आप ऐसा बिहेव नहीं कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन हो गए हो, मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशंस, मूव ऑन फ्रॉम द पैटर्न्स, नॉट फ्रॉम द पर्सन। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। द लेडी ऑफ द लेक टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट में, एक सेल्फ डिग्निटी में आना सीख लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना सीख लिया है। तो इसी मैनर में यहाँ पर एनर्जी प्रोसीड होंगी। आप इस एनर्जी में पूरी तरीके से चैनल होने वाले हो। ये जिस किसी की भी एनर्जी है गाइज, आप लोग ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। आप एक यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हो। अभी आप लाइफ की ट्रूथ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपकी जो ये ज़िंदगी है एक गिफ्ट है आपके लिए, गॉड की तरफ से दिया गया गिफ्ट है। इसको आप किसी भी इंसान के लिए खर्च नहीं करोगे, किसी भी इंसान के लिए वेस्ट नहीं करोगे। आप अपने सोल पर्पस पर या तो बने होंगे, अपने लाइफ के किन्हीं पर्पसेस पर आप बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहे होंगे। इन सारी बातों को आप अंडरस्टैंड करते हो और उसी मैनर में आप एक्ट करोगे यहाँ पर। तो आज बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की ही एनर्जीज निकल कर आई हैं कि आपका कोई मकसद है जिस पर आप काम करना चाहते हो। अभी आप किसी के भी लिए
अपने आप को खर्च नहीं करना चाहते, अपने आप को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना चाहते। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, अपनी डिग्निटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, खुद को वैल्यू दे रहे हो। इट टॉक्स अबाउट इवन अ सेल्फ लव। तो जब आप एक सेल्फ लव में चैनल हो रहे हो, तो आपके अंदर वो द लेडी ऑफ द लेक यहाँ पर जन्म ले रही है गाइज़। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उन सभी लोगों के लिए जो एक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइज़। आप धीरे-धीरे ग्रो करके वो एक शाइनिंग पर्सनैलिटी, वो एक शाइनिंग स्टार बनने वाले हो, जिसको हम मैनिफेस्टर कहेंगे। जब आप एक वो कहते हैं ना, एक ऐसा फ़ेज़ गुज़ार देते हो, यू नो, जहाँ पर आप पेशेंस में बने हुए हो, जहाँ पर आप अपने सारे नेगेटिव फ़ेज़ेस को पूरी तरीके से कंप्लीशन में लाकर एंड देन आपके अंदर एक इतना ठहराव आ जाता है, एक कामनेस हम जिसको कहेंगे, स्पिरिचुअलिटी का वो एक हायर लेवल, हाई प्रीस्टेस बनने की आप कोशिशों में जुटे हुए हो। अगर ऐसा आप कर रहे हो गाइस, तो आपका जो रास्ता है वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी में ग्रो कर रहा है कि आप एक मैनिफेस्टर बनने वाले हो यहाँ पर। यू नो, आपके अंदर की वो जो एक इनर गॉडेस है, जैसे कि यूनिवर्स का साइन भी यही है आपके लिए। इनर गॉडेस की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। अवेकन द गॉडेस within you through dance, self care and appreciating your divinity. You know, divinity की बात हो रही है यहाँ पर। आपके अंदर एक गॉडेस छुपी हुई है। वो गॉडेस जो बहुत ही ज़्यादा पायस है, प्योर है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट जानती है, अपनी डिविनिटी को पहचानती है, अपना केयर करना जानती है और अपने सेल्फ लव में रहती है। तो ऐसी पर्सनैलिटी जब आप अपने अंदर ग्रो करोगे, तो ट्रस्ट मी गाइस, यू गाइस आर बीइंग द मैनिफेस्टर हियर। और आप जो भी चाहोगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इतनी शिद्दत से वो फेस काटा होता है, इतने सारे स्ट्रगल्स आपने देखे होते हैं, इतना सब्र आपने प्रैक्टिस किया होता है कि आपको यूनिवर्स मना कर ही नहीं सकता। फिर आपके अकॉर्डिंग चीजें टर्न होने लगती हैं। अभी आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो इनर गॉडेस टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर, कि आप एक डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर बने हुए हो और आप अपने अंदर की गॉडेस को पहचानते हो और जो भी आपको आपकी इनर गाइडेंस जहाँ पर भी बढ़ा रही है वही आप करना चाहोगे, उसी तरह से आप एक्शन लेना चाहोगे। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी नहीं चलने वाले अभी। आपके पर्सन को लग रहा होगा, इन्होंने एक कंसेप्शन, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड अपने सराउंड क्रिएट कर ली होगी कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उसी वेज में एक्ट करेगी जैसा मैं चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे, अपनी इनर गॉडेस की बात आप मान रहे होंगे और उसी वेज में आप एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इस फेज को अचीव करना या फिर इस स्टेट को अचीव करना आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। आपकी ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई होंगी, आपने बहुत सारा इनर वर्क यहाँ पर किया है। इवन आप अपने चक्रास के साथ भी अलाइंड हो, तो तब जाकर ये चीज़ आपकी लाइफ में जब अचीव हुई है, तो अप्रिशिएट इट और इसकी ज़रूर आपको इज़्ज़त करनी चाहिए कि आपने ये मकाम अचीव किया है। तो ये बहुत ग्रेट डील है, बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ के लिए आप खुद को कांग्रेचुलेट कर सकते हो। अगर ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं गाइस, तो मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि ये स्टेज आपकी लाइफ का इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। आपने जब ये अचीव कर लिया है, तो आप एक तगड़े मैनिफेस्टर हो। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो भी आपके लिए सर्विंग है और यूनिवर्स आपको मना नहीं करेगा। ऑलराइट? तो इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन, खास करके आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या कहती हैं, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। Stay positive, stay safe. God bless you all. Take care. Bye bye.